बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। बच्चे, चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 एंड 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया था परपेंडिकुलर, एंड बच्चे उसके साथ हमने साइन थीटा फाइंड किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, आपने बेसिकली इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, वो वेक्टर नहीं फाइंड करना, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि जब ए और बी दो वेक्टर हों, इन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो होता है ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो आप फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू पहले आई जे देन की। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसकी वैल्यूज़ आप पहले लिखते हैं। ठीक है, ए वेक्टर आपके पास गिवन है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, एंड बच्चे बी वेक्टर आपके पास गिवन है आई माइनस जे माइनस के वेक्टर। ठीक है, अब आपने बच्चे आई के साथ क्या वैल्यू मौजूद है 1। ठीक है, जे के साथ भी 1 है और के के साथ भी 1 है। ठीक है, बी बाद में आता है, बी में आई के साथ क्या मौजूद है 1, जे के साथ -1 एंड के साथ -1। ठीक है बच्चे, अब आपने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू आई एस टी। ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, माइनस मिड में -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1। ठीक है बच्चे, माइनस जे वैक्टर। ठीक है, अब जे वाला कॉलम छोड़ देंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1। ठीक है, मिड में माइनस एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। ठीक है बच्चे, प्लस के वैक्टर। ठीक है, के वैक्टर अब के वाला वैक्टर कॉलम आप छोड़ के -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1। ठीक है, मिड में आपके पास माइनस आता है दैन। ठीक है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे आंसर आपके पास आता है 1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आएगा आई -1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, माइनस जे -1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस के -1 -1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बच्चे आपके पास आई वेक्टर ये दोनों कैंसिल, आंसर 0। माइनस जे यहाँ पे -2 प्लस के यहाँ पे -2। ठीक है बच्चे, ए क्रॉस बी वेक्टर जो आपके पास आंसर आता है विच इज इक्वल टू -2 जे -2 के वेक्टर। ठीक है, अब आपने बच्चे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बच्चे ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपके पास होगा वो होगा √। अच्छा जी, ए क्रॉस बी का आंसर ये आई के साथ बच्चे 0 है, 0 का स्केयर, जे के साथ 2 मौजूद है, 2 का स्केयर, के के साथ -2 मौजूद है, 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू √8। ठीक है बच्चे, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा विच इज़ इक्वल टू 2j -2 के वेक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास है √8। ठीक है, ये बच्चे आपके पास आंसर है इसके फर्स्ट पार्ट का। आप सेकंड हाफ में इसका फाइंड करना है आपने साइन थीटा। ठीक है बच्चे, तो साइन थीटा का फार्मूला आपके पास गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, अब ये ऊपर वाला वैल्यू तो आपके पास मौजूद है, लेकिन नीचे आपके पास ए बच्चे गिवन है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू √1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। ठीक है बच्चे, विच इज़ इक्वल टू √3। ठीक है, 1 1 1 3 के। ठीक है, अब बी वेक्टर बच्चे आपके पास गिवन है आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करोगे √1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। ठीक है बच्चे, ये आपके पास 1 + 1 + 1, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास आता है √3। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड आउट करना था साइन थीटा, तो बच्चे इसका फार्मूला आपके पास ये होना है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चे आपके पास आती है
√8, नीचे आपके पास ए का आंसर आया √3 एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगी आपके पास √, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं √8 ओवर √9, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे, पार्ट नंबर आपके पास 4 का स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। ए वेक्टर है 5i + j - 3, ठीक है बच्चे। बी वेक्टर आपके पास गिवन है -2i + 4j + k, ठीक है। अब आपके पास बचे ए 5i + j - 3k वेक्टर, ठीक है, एंड बी वेक्टर आपके पास गिवन है -2i + 4j + k वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, i j k, ठीक है। ए पहले मौजूद है, ए के साथ i के साथ 5, j के साथ 1 एंड k के साथ -3, बी के साथ -2, 4 एंड 1, ठीक है बच्चे। अब आप बचे ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर एज इज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, मिड में -4 को -3 से मल्टीप्लाई करें -12, मिड में -j फार्मूले का, ठीक है। अब जे वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, मिड में माइनस एंड -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 6 प्लस के वेक्टर, ठीक है। के वाला कॉलम छोड़ देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2। नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे आप लिखेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई 1 - +12 -j 5 - 6 प्लस के 20 -+ 2, ठीक है बच्चे। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 13i - j एंड यहाँ पे प्लस माइनस बच्चे आपके पास आएगा -1, तो ये पॉजिटिव j हो जाएगा, ठीक है, + 22k वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास गिवन है जी ए क्रॉस बी वेक्टर। अब आपने ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उसके लिए बच्चे आपने इसका मैग्नीट्यूड भी इधर से फाइंड करना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू √13 का स्केयर + 1 का स्केयर + 22 का स्केयर, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आएगा 169 + 1 22 का स्केयर 484, ठीक है बच्चे। इसको आप ऐड कर लें तो ये आपके पास आंसर आता है 654, ठीक है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी वेक्टर का, ठीक है। अब आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर का जो बच्चे यूनिट वेक्टर है विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया 13i + j + 22k वेक्टर, ठीक है। नीचे बच्चे आपके पास आएगा √654, ठीक है बच्चे। ये आपके पास है यूनिट वेक्टर। अब आपने फाइंड करना है साइन ऑफ थीटा। जी बच्चे, साइन ऑफ थीटा का फार्मूला आपके पास इक्वल होता है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ऊपर वाले फंक्शन का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब आपने बच्चे ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 5i + j - 3k, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बच्चे इसका मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल होगा √5 का स्केयर + 1 का स्केयर + -3 का स्केयर। तो ये बच्चे आपके पास 5 का स्केयर 25 + 1 + 9, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास आएगा आंसर 1 and 9 10 and 25 35, ठीक है। ये आपके पास ए मैग्नीट्यूड का आंसर है। अब आपके पास बी वेक्टर बच्चे गिवन है -2i + 4j + k वेक्टर, ठीक है। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू -2 का स्केयर + 4 का स्केयर + 1 का स्केयर, ठीक है बच्चे। -2 का स्केयर 4 का स्केयर 16 एंड 1 का स्केयर 1, ठीक है। तो बच्चे 4 and 16 20 and 1 21, ठीक है। बी मैग्नीट्यूड आपके पास बच्चे आता है √21, ठीक है। अब आपने बच्चे साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
ठीक है। अब ये आपके पास आंसर बच्चे इक्वल था 654 के इक्वल, ठीक है। एंड नीचे आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास आया 35 एंड बी का मैग्नीट्यूड आया 21, ठीक है। अब बच्चे आप इनका अंडर रूट कॉमन कर लें तो इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 35 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है बच्चे। ये आपके पास बच्चे आंसर आता है 654 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 735, ठीक है। ये आपके पास आंसर है साइन ऑफ थीटा का इन पार्ट नंबर 4, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।